हाँ, आप जब देखना, जब आपके अंदर क्रोध आए, जब आप किसी के बारे में सोचना शुरू करते हो, तो आप अपने हृदय पे हाथ रखना और चेक करना कि आपकी श्वास की गति कितने तेज गति से चल रही, कितनी बार धड़क मतलब जो है उसका काउंट, धड़कन बढ़ती है, कितना तेज चलना प्रारंभ कर देता है हार्ट। सोचना देखना किसी के दूसरे के बारे में, और अपने बारे में सोच करके देखना, तो उस समय देखना हार्ट बीट। आलस क्यों आता है? जब आप अपने पे केंद्रित होते हो, जब अपने बारे में सोचना शुरू करते हो, तो आलस इसीलिए आने लगता है, फिर एक बोर हो रहे हैं हम तो। आप अपने आप को कभी अकेले छोड़ा करो ना, भीड़ से अलग। हाँ, ब्रह्म को केंद्र में रखना है, सेंटर में ब्रह्म को रखना है। आप अपने आप को यदि देख रहे हो, तो ब्रह्म को केंद्र में रखो। आप जिस दिशा में जा रहे हो, आप ब्रह्म को पकड़े रहो, ठीक है? क्योंकि ब्रह्म को ही तो प्राप्त करना ही है। उपने अभी जो वेदांत ये कह रहा है कि हमें ब्रह्म के बारे में ही जानना है, ठीक है? यदि आप जीवात्मा को जान रहे हो, तो ब्रह्म को केंद्र में रखना है। ईश्वर को तो केंद्र में रखना ही पड़ेगा आपको। ये प्रयोग करिएगा आप लोग। इस प्रयोग को करके कल हमें बताइएगा, तो कुछ पता चलेगा कि आप लोग सही में वास्तव में प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है? इस प्रयोग को हमें करके बताइएगा। किसी के तरफ क्रोध करके, क्रोध आए, किसी के बारे में सोचिएगा, किसी के बारे में विचार करिएगा, पड़ोस के बारे में चर्चा करिएगा, तो उस समय थोड़ा सा हृदय गति को चेक करिएगा, ठीक है? किसी कोई दुखित हो, कोई झगड़ा किया हो, कोई मारपीट किया हो, तो उसके बारे में सोचते हुए हृदय पे हाथ रखिएगा। आप देख लेना, आप लोग इतना सुधर जाओगे ना फिर, कि बोलोगे अरे फालतू में अपने समय, अपने उम्र को क्यों बर्बाद करें दूसरे के चक्कर में, हमारा आयु घट रही है। अभी देखिए, इन्होंने प्रयोग बता दिया कि दूसरे झगड़ते हैं और उनको झगड़ते हुए देखते हैं, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो यहीं पे प्रयोग सफल हुआ कि नहीं हुआ? यहीं पे हार्ट बीट बढ़ा का मतलब आयु कम हुआ, ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ ना? ये बताइए, हमारे पास, हर व्यक्ति के पास दुख कम है क्या? एक व्यक्ति था, छोटा कहानी है, आप लोग भी पढ़े होंगे। एक व्यक्ति भगवान के पास गया और बोला कि ऐसा है कि मैंने बहुत पाप कर दिया है और मेरी पाप की गठरी ना भर गई है और बहुत भारी हो गई है, मैंने इतना पाप किया है। तो कहा, भगवान ने कहा, क्या क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए? तो उसने कहा कि आप मेरी गठरी ले लो, मुझे छोटी कोई गठरी दे दो जो हल्की हो, मैंने इस पाप से अब तंग आ चुका हूँ। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि तुम एक स्थान बताता हूँ, वहाँ पे चले जाना, और वहाँ पे दीवालों में जो है बहुत से पाप, हर लोग जाते हैं और अपनी पाप की गठरी को वहाँ पे बांध के चले आते हैं, ठीक है? वो आदमी गया अपनी पाप की गठरी लेकर के, और उस दीवाल पे गया तो लाइन से पाप की गठरी सब टंगी हुई थी, ठीक है? और जा करके देखा तो उसकी गठरी को उठाता था, और अपनी गठरी को उठाता तो कहता था, तो हल्की तो मेरी ही है, इसकी तो और भारी है। फिर दूसरी तरफ जाता था, दूसरे तरफ खूंटे पर से उठाता था और देखता था, तो यार इसकी भी भारी है, ये तो मेरा ही हल्का है। इस तरह से उसको पूरा दिन लग गए पूरे दीवार पे ढूंढते, बड़ी लंबी दीवार थी, और घर लेकर के अपनी गठरी को अंत में थक करके चला आया और भगवान के पास जाके कहा, भगवान ये तो सबसे हल्की हमारी ही गठरी थी, मैं तो समझ रहा था कि सबसे ज्यादा पाप की गठरी मैंने ही, मेरे पास ही है। तो ये कब होता है? जब आप देखना शुरू करते हो, ठीक है? अपने आप को, कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न किलिया मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। मतलब मैं पूरी दुनिया को देखने चला कि सब आदमी बुरे हैं, परंतु जब मैंने अपने भीतर झांकना शुरू किया, तो ये पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं।
समझ रहे हैं? तो व्यक्ति जो है इस तरह से आप लोग जो है दुनिया को देखना बंद कर दिए। दुनिया की गठरी बहुत बड़ी है। आपसे ज़्यादा लोग पापी हैं। ठीक है? हो सकता है कि पूरे जन्म में आप भी पाप किए हो। इस जन्म में तो ठीक है। ठीक है? जब योग में जाओगे तो सारी सिद्धियाँ मिलेगी। आपको सब ये पता चलेगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म अगले पिछले जन्म में कौन-कौन से अच्छे बुरे कर्म किए थे, वो सब पता चलेगा। महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद में सब बताया हुआ है कि जो है ये सिद्धि करोगे, ये साधना करोगे तो आपको ये सिद्धि मिल जाएगी। पूरे जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी कि आप पूरे जन्म में क्या थे, कौन सा कर्म किया था, सब पता होता है। परंतु सारी सिद्धियां बाधा हैं। ठीक है? ये सब बातें हैं। बड़ा अपना जो भारत का जो आध्यात्म है ना, बड़ा रहस्यमयी है। लोग आते हैं ना तो डूब जाते हैं। ठीक है? सिकंदर आया था भारत से। जी, जान के करोगे क्या? जान के करोगे क्या? आप पागल हो जाओगे। आप जो आपकी सही स्थिति है वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए जो है जान करके जानने से अच्छा है कि आप अपने मार्ग पे बढ़ते रहिए। विघ्न आएंगे और बाधाएं आएंगी आपके जीवन में। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करिए और अपने मार्ग पे बढ़ते रहिए। ठीक है? इसी तरह से एक महिला थी ना, महर्षि रमन के पास गई और बोली कि मुझे वो टेक्निक बता दो, मुझे वो योग बता दीजिए, मैं वो योग करके जो है ना अपने पूरे जन्म को जानना चाहती हूँ। महर्षि रमन कहे काहे परेशान हो, तुम जो हो वो ठीक अच्छी हो, तुम परेशान हो जाओगी। बोले कि नहीं, मुझे जानना ही है। तो बता दिए, महर्षि रमन बता दिए उसको। और वह जो है जा करके तप किया, उसने योग किया और योग करने के बाद जो है उसने अपने पूरे जन्म को जान लिया और पागल हो गई वो तो। महर्षि रमन के पास जा करके रोने चिल्लाने लगी। बोले कि अब तो मुझे पहले वाला स्थिति ला दो। बोले कि मैं कैसे ला पाऊंगा अब तुम्हें, ये तो फिर बड़ा मुश्किल तुमने कर दिया। ये कोई लाने वाली चीज थोड़ी है, कोई चमत्कार थोड़ी है कि मैं तुम्हें चमत्कार करके ला दूंगा। मैं तुमको बोला था कि मत करो। जो उसकी पहुंची हुई स्थिति, जो ज्ञान की स्थिति बिगड़ गई और पागल जैसी घूमने लगी। कुछ समय बाद तो कहते हैं कि वो पागल होके मर गई। आजकल जितने पागल घूम रहे हैं आजकल सड़कों पे, वो क्या है? सत्य घटना है। हाँ, सिकंदर। तो सिकंदर जो था वो यहाँ पे भारत आया था। तो उसके गुरु ने कहा था कि तुम भारत जैसे देश में जा रहे हो, तो भारत तो आत्मज्ञानियों का देश है, तुम वहां से किसी ज्ञानी व्यक्ति को लेकर के आना, किसी को भी लेकर के आना। तो सिकंदर पागल था, सन की आदमी था वो तो, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है? तो सोचा कि कोई ज्ञानी व्यक्ति को पकड़ के लेके चलना है। ठीक है? तो पता लगाया अपने सैनिकों से कि ऐसा है कि पता करो कि यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा ज्ञानी है, उसी को पकड़ के लेके चलेंगे। ठीक है? अब जानते हैं कि लूटपाट ही करना उनका काम था, और तो कोई काम था नहीं। तो सिकंदर जो है सैनिकों को कहा, सैनिक गए एक साधु के पास गए। साधु ने कहा, साधु से कहे कि तुमको सिकंदर ने कहा है कि अपने हमारे देश जाना है। ठीक है? साधु ने कहा कि जाओ कह दो उसे कि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है? जा गए सैनिक, बोल दिए सिकंदर को कि नहीं जाएंगे। फिर सैनिक आए, बोले कि साधु कहे कि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा सर काट दिया जाए। बोले काट दो ना। फिर सिकंदर को आना पड़ा साधु के पास। साधु आया, साधु के पास सिकंदर आया और कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा,
नहीं जाते हो तो तुमको हम मार देंगे, तुमको हम इस धड़ सर तुम्हारा धड़ से अलग कर देंगे। सिकंदर ने जानते साधु ने जानते क्या कहा, तुम करके क्या कर लोगे, मुझे थोड़ी ले जा पाओगे, मैं जब जाना चाहूंगा तो ही जा पाऊंगा, तुम मेरे शरीर को मार दोगे ना, मुझे थोड़ी मार पाओगे। सिकंदर चौक चौक चकाचौंध हो गया वो तो। फिर सिकंदर का सिर घूम गया, बोला ये क्या बोल रहा है। ठीक है, सिकंदर किस समय में फिर सिकंदर जो है दूसरे व्यक्ति की तरफ गया, सिंपल व्यक्ति को पकड़ा, जो एकदम सिंपल व्यक्ति था उसको भी पकड़ा, वो भी जाने से मना कर दिया और उसको भी ऐसी धमकी दिया, तो उसने भी यही बोला कि तुम मार दो ना, शरीर को ही तो मारोगे, मैं नहीं जाऊंगा। और उसने भी बोल दिया कि मुझे थोड़ी मार पाओगे तुम, मेरी आत्मा तो अमर है। सिकंदर और पागल हो गया, बोला कि ये तो गृहस्थ था, इसने बोल दिया कि आत्मा अमर है, मैं तो मरने वाला ही नहीं। अब इस रहस्य को पाने के लिए सिकंदर और पागल हो गया कि भारत के लोग अमर हैं, कभी मरते ही नहीं है। ठीक है, और पागल हो गया वो, बड़ा मूर्ख की व्यक्ति था। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा तेज बुद्धि प्रकार वाला नहीं था, असल में था वो सनकी। ठीक है, और वो अपने सैनिकों से जाके कहा, अपने गुरु को एक पत्र लिखा और कहा कि भारत का हर व्यक्ति जो है मरता नहीं, अमर है। किसी को कहो कि हम काट देंगे ना, तो कहता है कि काट दो, मैं मरने वाला ही नहीं। तो जो उसका गुरु था बोला कि अरे तुम तो ये अजब एक बहुत अद्भुत ज्ञान बताए कि भारत के लोग कभी मरते ही नहीं, और कहते हैं कि तुम शरीर को मार दोगे तब भी नहीं मरूंगा। अब उसको ज्ञान कहाँ, वो तो जानकारी नहीं थी। भारत ऐसा था। ठीक, आचार्य चाणक्य के समय में जब उस समय भी जब आक्रमण हुआ था, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, उसका यवन यवन शासक आए थे, जब यवनों ने आक्रमण किया था, तो यवन जो है, आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि यवन पूछते थे कि भारत के लोग बैठ करके सब घर द्वार छोड़ करके जंगल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जंगल से होकर जाता था। तो आचार्य चाणक्य किसी से उसमें गुप्तचर बने हुए थे, उसी के सेना में घुसे हुए थे। उन्होंने कहा कि सब आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हैं। बोले कि भारत के लोग कुछ पागल नहीं लगते, सब घर छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके ये जंगलों में क्या कर रहे हैं। उस समय तक भी भारत कुछ और था, आचार्य चाणक्य के समय तक भी भारत जो है कुछ और था। और भारत की आत्मा जो है क्या रही है, मैं बार बार बोलता हूं कि भारत की आत्मा जो है आध्यात्म है। क्या है? भारत की आत्मा आध्यात्म है, भारत की आत्मा और कुछ नहीं है, ध्यान रखिए। भारत ने कुछ और नहीं खोजा है, सब कुछ खोजा है परंतु किसी के पीछे नहीं दौड़ लगाया। भारत ने केवल, भारत के जितने भी आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने भी ब्रह्म आध्यात्म की तरफ आए। भारत के जितने विमान वैज्ञानिक थे, महर्षि भारद्वाज थे, वो भी जो है ब्रह्म की तरफ आए, वो भी ब्रह्म को जाने, आत्मा को जाने। मतलब जो भी ऋषि थे वह सारे के सारे ब्रह्म के तरफ थे, ब्रह्म से कनेक्ट थे। परंतु आज के वैज्ञानिक तो केवल वैज्ञानिक ही बनते हैं, उनको ब्रह्म का पता नहीं है, आत्मा का पता नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं पता है, प्रकृति का भी पता नहीं है उनको। ठीक है, प्रकृति के बारे में वो पता है उनको, एटम के बारे में पता है उनको, परंतु उसमें भी केवल 3 तत्वों के अलावा वो लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। और हमारे देश के ऋषियों ने 25 तत्वों की खोज किया है। कितने? 25 तत्वों की। परंतु आज का जो वैज्ञानिक है मात्र केवल 3 एटम को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहीं तक पहुंचा है। बड़े मजे की बात बता दूं, और वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितने अभी युग लगेंगे उनको।
और महर्षि कपिल ने 25 तत्वों की खोज करके रखा है बहुत अनादिकाल से। और अभी ये केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया इसी में चक्कर लगा रही है। ठीक है। और इससे बताइए महर्षि कपिल कितने हाई लेवल के साइंटिस्ट रहे होंगे, इन्होंने 25 तत्वों की खोज करके रख दिया। और अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे हैं अभी ये लोग। अभी इनको प्रकृति के अभी 25 तत्वों के बारे में, बुद्धि के बारे में, जीवात्मा, मन के बारे में, इंद्रियों तक आने में इन्हें पता नहीं क्या। अगर ये यहाँ तक पहुंचाए तो उस समय मानव जो है उड़ने लगेगा। उस समय मानव अदृश्य हो जाएगा। इस समय हमारे देश में वैसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में थी। ठीक है। सांख्य जो नहीं पढ़ा ना, जो सांख्य को नहीं जाना, जो सांख्य को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है। मैं सांख्य पढ़ाते हुए बोला था मैं। ठीक है। महर्षि कपिल ने एक ऐसी बात कही कि जो सांख्य को पढ़ लिया वह आकाश गमन, जो संजय की जो दिव्य दृष्टि, सब कुछ जान जाता है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने तो 25 तत्वों की खोज करके बैठे हुए। और पता है, बाण मंत्र से चलते थे, विमान मंत्र से चलते थे, जो आज टच स्क्रीन से चलते हैं ना। उस समय हमारे भारत की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि विमान मंत्र से चलते थे, बाण मंत्र से चलते थे कोई। ठीक है। आज जो है इतने बड़े पैसे खर्च हो रहे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, और उस समय हथियार अदृश्य हो जाते थे। इस समय हथियार अदृश्य नहीं होते हैं। ठीक है। उस समय मंत्रों के द्वारा हथियार गायब हो जाते थे और मंत्र के द्वारा हथियार आ जाते थे। टेक्नोलॉजी वो थी, महर्षि कपिल की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है। परंतु आज खत्म हो गई, क्योंकि वहां तक उस आध्यात्मिक ज्ञान को कोई लेने वाला है ही नहीं है। सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे फंसे हुए हैं सब। इसी को कहते हैं कि विज्ञान बहुत आज ग्रोथ हो रहा है। लोग कहते हैं कि बहुत दुनिया आगे निकल गई। सबसे पीछे आ जाइए दुनिया, इससे पहले बहुत आगे थे लोग। समझ में आ गई बातें? तो ये सारी बातें हैं। अभी इसके पीछे और गहराई में जाएंगे तो एक से एक रहस्य हैं, जो रहस्य जब खुलते हैं तो सिर के जो है, कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो है कितने महानता का कार्य करके गए हैं। हमारे लिए ऐसा खजाना दे के गए हैं कि हम लोग पश्चिम की तरफ दौड़ लगा रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की तरफ, कोई कनाडा की तरफ, कोई रूस की तरफ, यहाँ भाग रहा है। कुछ है नहीं। एक व्यक्ति हैं हमारे संपर्क में हैं, वो उन्होंने करीब 56 देशों की यात्रा की है। बोले कि सब भौतिकवादी है, भौतिकवाद ही उनके अंदर पूरा भरा पड़ा है। भौतिकता के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। पश्चिम में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, योग को केवल आसन ही मानते हैं। योग का मतलब वो समाधि जानते ही नहीं। ठीक है। और हमारे यहाँ योग का अर्थ कुछ अलग होता है। ठीक है। वो योग का अर्थ केवल आसन बताते हैं। तो इस तरह से बड़ा अंतर है। अभी हमारा अध्यात्म इतना गहरा है कि इसमें हम लोग जितनी डुबकी लगाएंगे कम पड़ेगा। ठीक है। तो बस आज इतना ही। अब काफी परंतु मैं बताऊं, वो लोग इसको करीब पुराण पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, पुराण पढ़ करके कोई बहुत ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त करेगा। वो जीरो लेवल पे आके वहीं पे सिमट जाएगा। पुराण असल में इतिहास है, क्या हिस्ट्री है। ठीक है। और वो भी गलत लोगों के साथ, गलत लोगों के द्वारा लिखी गई है। हाँ, वेद की बात कहें तो वेद, हाँ, हाँ, उन्होंने वेद का, अगर वेद कोई पढ़ता है तो वेद को पढ़ करके व्यक्ति कुछ कर सकता है। परंतु कहो पुराण, पुराण तो इतिहास है, पुराण में तो बहुत गलत है, बहुत चीजें गलत है, जो आप ही काट दोगे कि ये चीज गलत है।
ठीक है। मैं इसीलिए पुराण पढ़ने के लिए मना करता हूँ, पुराण मत पढ़ना। हाँ, उसका अभ्यास करेंगे तो। हिंदुइज्म देखिए, जो सनातन ज्ञान परंपरा है उसको सब मानते हैं, सबको मानना ही पड़ेगा, ठीक। क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं है पूरी दुनिया में, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसी का अस्तित्व है। सारा ज्ञान का जो नदियां बही हैं भारत से ही बही हैं, ठीक है। सब ज्ञान यहीं पे आकर के लेते थे, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका से, अ, इंग्लैंड से, कनाडा से आकर के लोग यहाँ पे ज्ञान सीखते थे। ये जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं ना, इस तरह से ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। अब वो परंपरा खत्म हो गई है, उसी को पुनः से जीवित कर रहे हैं कि कम से कम ज्ञान की परंपरा का एक शुरुआत हो जाए, समझ रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है, देखते हैं कारवां कहाँ तक पहुंच रहा है। एक बार जो है हम लोग पूरा करें ना इस विषय को, क्योंकि अभी प्रश्न तो देखिए, बातें तो बहुत सी हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे रहस्य की बातें हैं जो आप लोग अगर समय दो तो पूरा दिन भर बोलें तो कम पड़ेगा, ठीक है। तो जितने प्रश्न हैं, अगर प्रश्न रहते हैं आप लोग उनका, तो नोट करके रखा करिए।